हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। आपका आपके चैनल में स्वागत है। पेरेंट्स, आज की इस वीडियो की हेल्प से आप अपने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को आर्टिकल्स का यूज़ सही तरीके से और कम समय में 2 या 3 मिनट में सिखा सकते हैं कि कहाँ पर ए और कहाँ एन और कहाँ द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ए बॉय, द बॉय, एन एप्पल, द एप्पल। तो बॉय में कहीं पर ए का यूज़ किया जा रहा है, कहीं पर द का यूज़ किया जा रहा है। एप्पल में एन का भी यूज़ किया जा रहा है, एप्पल में द का भी यूज़ किया जा रहा है। तो कहाँ क्यों ए का यूज़ किया जा रहा है, क्यों द का यूज़ किया जा रहा है, ये सब आप आगे की वीडियो में देख पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब एन लिखा जा रहा है, अब वन डे में ए लिखा जा रहा है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन इस कंफ्यूजन को बहुत दूर किया जा सकता है आगे वाली वीडियो जैसे ही देखेंगे तो आपके लिए ये सरल होता जाएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ करना सीखते हैं। किस तरह से बच्चों को बता सकते हैं कि कहाँ पर ए का और कहाँ एन का यूज़ होगा। तो सबसे पहले तो ये बच्चों को बताना होगा कि ए और एन सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब भी हम सिंगुलर की बात करेंगे, सिंगुलर नाउन की बात करेंगे, तो ए और एन अर्थात एक के लिए ए अथवा एन का यूज़ किया जाएगा। कहीं पर ए का यूज़ करते हैं और कहीं पर एन का यूज़ करते हैं। सिंगुलर नाउन को समझने के लिए हमारे इस चैनल की वीडियो सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन है, उसको आप देख सकते हैं, जिससे और समझना आसान होगा कि सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं। ए और एन वॉवेल्स, सभी बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं सभी को सिखाया जाता है स्कूल में कि वॉवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। जिन वर्ड्स के फर्स्ट लेटर वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उनमें एन का यूज़ किया जाता है, और जिनके फर्स्ट लेटर जो है, वर्ड्स के फर्स्ट लेटर जो हैं वह कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, वॉवेल से शुरू नहीं हो गए, इन पाँच से शुरू नहीं होते हैं, उनमें ए का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर वॉवेल का यूज़ हो रहा है इन सभी में। एप्पल, ए वॉवेल का यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। एलिफेंट, ई वॉवेल का यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। इग्लू, आई वॉवेल का यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। आउल, ओ वॉवेल यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन यूज़ करेंगे। अम्ब्रेला, यू वॉवेल यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन यूज़ करेंगे। पर जब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी किसी भी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो है वह वॉवेल नहीं है, इन पाँचों में से नहीं है, कॉन्सोनेंट है सभी। इसलिए कॉन्सोनेंट की वजह से यहाँ पर सभी में ए का यूज़ करेंगे। ए बॉय, ए कैट, ए डॉग, ए कार, ए मैन। तो इस तरह से तो बच्चों ने शुरू से सीखा होता है और यहाँ पर बच्चे बड़े आसानी से ये कर सकते हैं। और छोटे बच्चों को चूँकि यही वर्ड सिखाए जाते हैं, तो उनको सीधा सीधा बता दिया जाता है कि वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में एन का यूज़ करेंगे और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में ए का यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे क्लास सेकंड आती है या उससे ऊपर की क्लास आती है, थर्ड फोर्थ आगे की क्लासेस आती हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा, इन वॉवेल पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि वॉवेल साउंड, अब आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि वॉवेल को ध्यान ना दें, वॉवेल पर ध्यान ना दे करके वह वॉवेल साउंड पर ध्यान दें। किसी भी वर्ड की फर्स्ट साउंड क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए। यदि वह वॉवेल साउंड आ रही है तो फिर एन का यूज़ करेंगे, और यदि वह वॉवेल साउंड नहीं आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो ए का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, आवर, फर्स्ट लेटर इज एच, लेकिन यहाँ पर साउंड जो है आवर, अ साउंड आ रही है जो वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड होने की वजह से यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म,
या वाई की आवाज आ रही है, या की आवाज आ रही है, यूनिफॉर्म, यू साउंड, या साउंड आ रहा है, या साउंड जो है वह कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवेल साउंड होने की वजह से यहाँ पर हम ए का यूज करना सिखाएंगे बच्चों को। वन डे, वा, वा, यहाँ पर वॉवेल साउंड इज, वॉवेल साउंड देखिएगा नहीं है, यहाँ पर वा साउंड आ रहा है, वा, वा साउंड कंसोनेंट है इसलिए ए। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, फर्स्ट लेटर साउंड इज या, वॉवेल साउंड नहीं है, वॉवेल साउंड नहीं है तो फिर ए। एच, फर्स्ट लेटर इज एच लेकिन साउंड है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, अ साउंड आ रही है जो वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड है इसलिए यहाँ पर एन। एच फर्स्ट लेटर लेकिन साउंड है यहाँ पर एयर, एयर, ए वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड होने के कारण यहाँ पर एन। एक्सरे, लेटर इज एक्स बट साउंड इज ए, वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड होने की वजह से यहाँ पर एन। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, य साउंड ए। तो देखा इस तरह से बच्चों को कितना आसान तरीके से सिखा सकते हैं कि यदि हम वॉवेल साउंड को सुनते हैं, फर्स्ट लेटर साउंड यदि वॉवेल साउंड है तो एन का यूज़ करेंगे, और वॉवेल साउंड नहीं है, कंसोनेंट साउंड आ रही है तो ए का यूज़ करेंगे। और दूसरे तरीके से भी देखते हैं, इसको हिंदी के मेथड से देखते हैं। हिंदी में हम देखते हैं अक्षर ध्वनि को, हिंदी में देखते हैं अक्षर ध्वनि। अक्षर ध्वनियाँ हमारे पास हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, आ, ए। यहाँ पर ये जो हैं जितनी भी ध्वनि दिखाई दे रही हैं, अक्षर ध्वनियाँ जो साउंड आ रही है, इस साउंड का अगर हम यूज़ करते हैं तो इन सभी में हम कहाँ पर ए का यूज़ होगा, कहाँ एन का यूज़ होगा, हम लगा सकते हैं। अक्षर ध्वनि यदि इनकी आ रही है, इन सभी इनमें से किसी एक अक्षर की ध्वनि आ रही है तो एन का यूज़ करेंगे, और इनके अलावा किसी और अक्षर की ध्वनि आ रही है, वर्ण की ध्वनि आ रही है तो वहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। है ना कितना सरल, बच्चों को सिखाना कितना सरल है। साउंड देखें, अम्ब्रेला, फर्स्ट लेटर साउंड इज अ, अम्ब्रेला, अ साउंड, अक्षर ध्वनि आ रही है, अ साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पर एन, एन अम्ब्रेला। इग्लू, ई साउंड, इग्लू, एन। एक्सरे, 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 एन। एग, एग। ऑनेस्ट, मैन, ऑनेस्ट, मैन, अ, एन। आउल, आ, एन। ईगल, ईगल, एन। आवर, आवर, एन। एंजल, एंजल, एन। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये अक्षर ध्वनि में से कोई भी ध्वनि नहीं आ रही है, व्यंजन ध्वनि है। यूनिकॉर्न, यह साउंड होने की वजह से यहाँ पर ए यूज किया जाएगा। तो इसी तरह से और भी वर्ड्स के द्वारा
डिफरेंट वर्ड्स को लेकर के इन साउंड को देखेंगे। यदि ये साउंड आ रही है तो एंड का यूज़ करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। और यदि इनके अलावा किसी और की साउंड आ रही है, किसी और वर्ड की साउंड आ रही है, तो हम ए का यूज़ करेंगे, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। यूनिकॉर्न में य की साउंड आ रही है, वॉवेल यू है लेकिन साउंड है यहाँ पर य साउंड होने की वजह से ए का यूज़ करेंगे, य साउंड इसमें नहीं है। तो देखा आपने, अक्षर ध्वनि यानी हिंदी के द्वारा भी हम बच्चों को एन का यूज़ करना सिखा सकते हैं। यदि इन अक्षर ध्वनि में से किसी एक की भी ध्वनि साउंड आ रही है, फर्स्ट साउंड आ रही है, तो हम एन का यूज़ करना बच्चों को सिखा सकते हैं। और यदि इनके अलावा कोई दूसरी ध्वनि आ रही है, कोई दूसरी साउंड आ रही है, तो बच्चों को बता सकते हैं कि ए का यूज़ करना होगा। ओके, नाउ अब आप बच्चों को सिखा सकते हैं आर्टिकल द का यूज़। आर्टिकल द का यूज़ के लिए हमको दो बातें ध्यान देनी होगी। फर्स्ट इज यूज बिफोर स्पेसिफिक थिंग्स। द का जो यूज किया जाना है वो है स्पेसिफिक थिंग्स से पहले करना होगा। स्पेसिफिक थिंग्स लाइक अ प्रॉपर नाउन। जो भी प्रॉपर नाउन है वह सब स्पेसिफिक थिंग्स होते हैं, पर्टिकुलर थिंग्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्पल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, रिवर है, सन, मून, स्टार, माउंटेन, रिलीजन एट्सेट्रा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जैसे कि किसी टेम्पल का नेम अगर हम बताना चाहते हैं तो टेम्पल नेम है लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल, तो फिर इसमें यहाँ पर द का यूज़ किया जाना है, द लोटस टेम्पल। हिस्टोरिकल बिल्डिंग ताजमहल, तो ताजमहल चूँकि हिस्टोरिकल बिल्डिंग है इसलिए पर्टिकुलर बिल्डिंग है, द ताजमहल। कोई भी रिवर लाइक गंगा, द गंगा। तो देखा कितना सरल है द का यूज़ करना, बच्चों को सिखाना। सन, सन पर्टिकुलर एक ही होता है इसलिए द सन। मून, मून इज ऑल्सो वन, पर्टिकुलर द। प्रॉपर नाउन है सभी। स्टार, द स्टार। माउंटेन, हिमालय। द हिमालय। रिलीजन, हिंदू, द हिंदू। मुस्लिम, द मुस्लिम। तो देखा आपने, यदि किसी स्पेसिफिक थिंग्स हमको दिखाई दे रही है सेंटेंस में तो उससे पहले बिफोर, उसके बिफोर द का यूज़ किया जाता है। सिंपल बात। इसके साथ एक बात और है, वह भी बच्चों को हमें सिखानी चाहिए, और वह है यूज बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग से पहले भी द का यूज़ किया जाता है। यानी कि जितने भी कॉमन नाउन हैं जो प्रॉपर नाउन नहीं है, लास्ट में अभी बताया था कि जो प्रॉपर नाउन है उनके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है जितने भी प्रॉपर नाउन है वो द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और मेंशन करना चाहेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, पर्सनल प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में सिटी के नाउन नेम जो होंगे, सिटीज़ नेम, पर्सन नेम
एंड एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम, ये जो प्रॉपर नाउन के रूप में जाने जाते हैं, इनके पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। बाकी सभी स्पेसिफिक थिंग्स के पहले और प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सभी कॉमन नाउन के बारे में बात हो रही है, कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखने की चीज़ है यहाँ पर, जो कि सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्टिंग में दिखाया गया था, शुरू में ही बताया गया था कि किसी में हम ए का यूज़ करेंगे और किसी में द का यूज़ करेंगे। तो इस बात को क्लियर करते हैं इन सेंटेंसेस के द्वारा। गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेन, मुझे एक पेन दो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉमन नाउन पेन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को जानने के लिए इस चैनल की वीडियोस कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन को आप देख सकते हैं और बच्चों को और आसान तरीके से कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के बारे में डिटेल से बता सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर पेन जो है वो है कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन होने के कारण यहाँ पर ए का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये पेन पता नहीं है कौन सा है, इसके बारे में हम जानते नहीं हैं। तो गिव मी ए पेन, कोई सा भी पेन दे दो, गिव मी ए पेन कोई सा भी दे दें, तो ए का यूज़ किया जा रहा है। पर सेकंड सेंटेंस में आप देख रहे हैं द पेन इज नॉट वर्किंग। अब इसमें पेन से पहले द का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पेन का यूज़ किया जा रहा है वो पेन जो है वो पर्टिकुलर थिंग है, पर्टिकुलर थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लाइक ये पेन नहीं चल रहा है, ये पेन काम नहीं कर रहा है, तो हम इस पेन को इंडिकेट कर रहे हैं, यह पेन नहीं चल रहा, वह पेन नहीं चल रहा। तो इस सेंटेंस में यही सेंस है, द पेन इज नॉट वर्किंग, यह पेन नहीं चल रहा है, द पेन इज नॉट वर्किंग। सेकंड में भी आप देखेंगे इसी तरह से, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। अब ये कॉमन पर्सन है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, कोई भी हो सकता है। मैंने एक आदमी देखा, कोई भी हो सकता है, किसी को भी देखा, तो ए मैन। लेकिन जब हम इसी मैन के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं, जब इसी मैन के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं द मैन वॉज वेरी टॉल, यानी कि यह आदमी बहुत लंबा था। वह आदमी जो मैंने देखा था, वह आदमी बहुत लंबा था। द मैन वॉज वेरी टॉल, यानी कि पर्टिकुलर मैन के बारे में बात की जा रही है, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की जा रही है। अब इसलिए ये मैन से पहले द का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर कॉमन पर्सन है, कॉमन नाउन है, इसलिए ए का यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैन जो है वह पर्टिकुलर पर्सन के रूप में यूज़ हो रहा है, इसलिए द का यूज़ हो रहा है। ओके, होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और बच्चों को बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि शेयर करने से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हो सकता है ये बात आप जानते हो पर दूसरे लोग ना जानते हो जिनको आप शेयर कर रहे हैं। तो ये वीडियो दूसरों को शेयर करेंगे तो उनके काम में आ सकती है। होप आपको भी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही और बेनिफिशियल वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। Thank you for watching again. Be a good learner. Be happy. See you.